नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और ठंडी आज कनकनी वाली ठंडी है और मौसम थोड़ा सा साफ़ है। जब से बारिश हुआ है तो मौसम इतना ख़राब है कि कुहासा ही है, धूप निकलता ही नहीं है और कपड़े सुखाने में बहुत परेशानी हो रही है। नीचे कपड़े देती हूँ तो वहाँ पर सूखता नहीं क्योंकि धूप आता ही नहीं है। तो मेरे पतिदेव मकान मालिक से बोले कि दरवाज़ा आप खोल दो, छत पर कपड़े डालेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है डाल लो। तो देव को मैं बोली जाओ कपड़े छत पर दे के आओ। देव चला गया है छत पर कपड़े डालने के लिए। और देव की स्कूल खुला हुआ है, देव की छुट्टी नहीं पड़ी है क्योंकि ये लोग को बोला गया है कि 9th क्लास के ही बच्चे सिर्फ आ सकते हैं स्कूल में, बाकी बच्चे को छुट्टी है। आज खाना मैं लेट से बना रही हूँ। लेट से क्यों बना रही हूँ आगे बताऊँगी। तो मैं खाने में बना रही हूँ भुंजिया आलू की और बैंगन का भरता। दाल चावल भुंजिया बहुत अच्छा लगता है और जल्दी बन भी जाता है। दाल चावल चोखा जिसे बोलते हैं बिहार में चोखा। बैंगन को भरता को भी हम लोग गांव में चोखा ही बोलते हैं और यहाँ दिल्ली में बोलते हैं बैंगन का भरता। तो मेरा आलू का भुंजिया बनके तैयार हो गया। आलू के भुंजे में सिर्फ मैं नमक और हल्दी दे के बनाती हूँ और सरसों और मिर्ची का फ़ोरन दे के। और यहाँ पर मैं कढ़ाई में सरसों का तेल दे दी हूँ और 2 लाल मिर्ची को पहले फ्राई करके निकाल लूँगी। और यहाँ पर बैंगन का भरता का तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें पहले मैं हरी मिर्ची बारीक काटा हुआ डाली हूँ, फिर उसके बाद लहसुन अदरक, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं बारीक करके डाली हूँ। फिर उसको भूंज के फिर मैंने टमाटर डाल दिया और हल्का सा नमक। और टमाटर आप भूंज के भी डाल सकते हैं, मैं कच्चा ही डाल दे रही हूँ क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है और मैं काफ़ी लेट से खाना बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ। 2-2:30 बज गया खाना बनाते समय, 2-2:30 बज रहा था। और मेरे पतिदेव बोले कि आज मुझे डॉक्टर कन जाना है। तो मैं बोली चलो आपको दिखा आती हूँ। अभी 2 महीने से मैं इनके आँख का इलाज चल रहा है और आँख में इनकी प्रॉब्लम है, तो अभी ठीक नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं और पतिदेव चले गए थे डॉक्टर कन। और देव की ना ट्यूशन था, तो इस शनिवार का वीडियो है और वीडियो मेरा लेट से जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वीडियो अपलोड करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर आने के बाद मैं डॉक्टर कन से आके नहाने के बाद मैं किचन में लगी थी। तो 2-2:30 बजे किचन में आ गई थी नहा धोआ कर, क्योंकि बाहर जाती हूँ और तो वहाँ से आके मैं थोड़ा स्नान कर लेती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगाना रहता है। इसीलिए नहा धोआ के मैं दाल और इधर भुंजिया आलू के चढ़ा दी थी, बैंगन पकने के लिए दे दी थी। और बैंगन का भरता और भुंजिया आलू का बन गया था और दाल भी बन गया था। तो यहाँ 2-4 बर्तन थे, उसको भी धो लूँगी और धोने के बाद किचन वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पानी जो है ना बर्तन धोने के बाद थोड़ा किचन में फैल ही जाता है, कितना भी सफाई से करो। और अभी तो इतना पानी ठंडा है कि हाथ देने का मन नहीं कर रहा है। और मेरी पानी से ना हाथ में सूजन भी हो गया है थोड़ा। अब सारा दिन पानी का काम करती हूँ, बर्तन भी धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, फिर ये सब पानी से ही हो रहा। और पानी अभी इतना ठंडा है इसी वजह से। और पहली बार मेरा इस बार ठंडी में हाथ सूज गया है, हाथ उंगलियां सब सूज गई है। और मैं उसमें गर्म तेल भी लगा रही हूँ, थोड़ा आराम भी नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा आराम होता है फिर उसके बाद काम में ही लग जाती हूँ। और कोई काम करने वाला रहता है तब तो चलो आराम भी मिलता है। और फिर अभी लगाओ तेल, फिर उसके बाद 2 मिनट 10 मिनट के बाद फिर काम में लग जाओ। तो यहाँ मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। टाइल्स सब में भी बर्तन धोने में साबुन लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अच्छे से नलके वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। एक बार सुबह में मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, फिर कल साफ़ करूँगी, ऐसे ही करती हूँ। हमेशा मैं नलके वगैरह साफ़ नहीं करती हूँ मैं, लेकिन रोज़ डेली साफ़ करती हूँ। एक बार मैं साफ़ कर ली दिन भर में, फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ चूल्हे को साफ़ करने के लिए। चूल्हे को साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद पोछा घर में लगाऊँगी।
और ठंड तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी नहा आके आई हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। मैं सोची हूँ जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए, फिर उसके बाद मैं आराम करूँ। और यहाँ तीन लगभग 3 साढ़े 3 बज गया था सारा काम करते करते। जैसे झाड़ू पोछा और खाना ही सिर्फ बनाई हूँ और इतने में ही 3:30 बज गए। यहाँ मैं पोछा लगाने चली आई तो देव बोल रहा है कि मम्मी मेरे कान में ना दर्द हो रहा है। और कहते हैं ना, मुसीबत कभी भी बोल के नहीं आती है, जब चाहे तब। अभी देव ठीक ही था और तुरंत में बोल रहा है बहुत ज़ोर से मेरे कान में दर्द हो रहा है। एक बैग उसके कान में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। मैं कह रही पोछा लगा के आ रही हूँ, तब उसके बाद मैं तुम्हें दवाई दूँगी। और दवाई था ही नहीं घर में कि क्या देती। मैं सोच रही थी अभी इतना ठंडा है, मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा है इस ठंडी में, तो मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा के और मैं हाथ पैर धो के मैं सरसों का तेल और लहसुन पका ली हूँ। और यहाँ दे लेटा हुआ था, मैं उसको बोली कि कान में मैंने ठंडा तेल सरसों का दी थी पहले, तो मैं उसे कही कि वो निकाल दो और उसके बाद मैं गरम तेल देती हूँ, इससे आराम हो जाएगा। क्योंकि ठंड से भी कान में दर्द हो सकता है। इसी वजह से मैं, क्योंकि ठंड में उस दिन खेलने गया था देव, इसकी वजह से लगता है इसको ठंड से कान दर्द कर रहा है। तो मैं गरम तेल इसको डाल दूँगी और कहूँगी थोड़ा देर आराम कर लो, उसके बाद कान ठीक नहीं होगा तब तुम्हें दवाई दूँगी। तो यहाँ पर मैं कान में तेल डाल दी हूँ और ये देखिए कितना सारा मैं दवाई लेके आई हूँ आँख का, इस मेरे पतिदेव का। क्या करूँ अब, भगवान से यही कहती हूँ जल्दी से मेरे पतिदेव का आँख ठीक हो जाए। बहुत परेशानी होता है उनको, कैसे ड्यूटी करते हैं हम ही लोग जानते हैं। क्योंकि एक आदमी काम करने वाला है और घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। जब आदमी, अभी ये दवाई टोटल 5-6 हज़ार रुपया का आ गया है, क्योंकि फीस, दवाई, ये सब सारा, और टेस्ट भी हुआ था। जब जाती हूँ तब टेस्ट होता है। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक